तो आपके सरोकार से जुड़े विशेष पेशकश में फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नक्सलवाद की और निशाने पर नौनिहालों की। तो नक्सल गतिविधियों और आपराधिक गिरोहों से दहल रहा झारखंड प्रदेश आज त्राही त्राही कर रहा है। आम आवाम परेशान है, मुश्किल में जनता की जान है। ऐसे में सरकार इनके सफाये के लिए कितना प्रतिबद्ध है, उसके वादे इरादों में कितना दम है, इसे ही खंगालती आज की हमारी विशेष पेशकश है निशाने पर नौनिहाल। तो लाख संघर्ष के बाद विकास की आस पर झारखंड तो बना, लेकिन बनते के साथ ही कई दुश्वारियां भी इसके हिस्से में आ गई। मसलन गरीबी, पलायन का दर्द, नक्सलवाद और खनिजों के लूट का तांडव। कहते हैं ना कि किसी भी राज्य की असली संपदा उसके बच्चे होते हैं और हर राज्य की सरकारें उनके भावी उज्जवल भविष्य में अपना भी सुनहरा भविष्य तलाश रही होती है ताकि सूबे को उन्नत मानव श्रम हासिल हो सके। लेकिन झारखंड में ऐसा होता नहीं दिखता। झारखंड भी आज युगांडा और कांगो बनने के कगार पर खड़ा है, क्योंकि अब यहां के भी बच्चे खिलौने के बजाय घातक हथियारों से खेलने लगे हैं। मामले की पड़ताल करती हमारी यह विशेष रिपोर्ट देखिए। सूबे में व्याप्त गरीबी ने यहां के नौजवानों को बरबसी अपराध के दावानल में झोंक दिया है और एक बार अगर उनके हाथों में बंदूक आ गई तो मौत ही उनकी आखिरी मंजिल भी साबित होती है। लेकिन अब झारखंड के गरीब जिलों के युवाओं को कौन कहे, अब तो कमसिन बच्चे भी सूबे में आतंक के हथियार बन रहे हैं और गुमला, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा जिलों में तो कमसिन बच्चों के हाथों में हथियार थमाकर उनसे अपराध कराए जा रहे हैं। और अब ये संगठन नक्सलवादी सिद्धांतों के समर्थक नहीं रहे, बल्कि अब आपराधिक संगठन में तब्दील हो गए हैं। गांव के बच्चों को बाइक और चंद पैसों की लालच देकर नक्सली उनसे निर्मम हत्याएं तक करा रहे हैं। आपको यूथ नहीं मिलेगा क्योंकि फैमिली एनकरेज नहीं करता यूथ यहाँ रहे ये विवादास्पद जगह में। तो वहाँ बच्चों को 14 साल का जो मेरे खत्म बच्चा होता है ना, जो वो सबको इन लोग रंग रूट में लेता है। दे देगा एक मोटरसाइकिल और 2 पाइप गन, मैंने वो जो कट्टा और कुछ गोली वोली 4-5 गो और कुछ पैसा दे देता है, तो गांव में हीरो बन जाता है गधा लोग। हैरानी तो तब होती है कि नक्सलियों के द्वारा किए जा रहे रक्तपात के बावजूद सियासी गलियारों में हलचल तक नहीं होती, एक बयान तक नहीं आते। लेकिन इन्हें देखिए, यह है मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती, जिन्होंने झारखंड को उग्रवाद मुक्त करने की ठान ली है। ये साफ तौर पर मानते हैं कि बच्चे तो कच्चे घड़े की तरह होते हैं, आप जो चाहो वह करा लो। उस एज में बच्चे सोचते नहीं है अबाउट किलिंग। उसके बाद हम उससे गुजरे हैं, उस स्टेज से, लकीली कोई मारे नहीं है तो उसमें कोई बोलता तो मरिया देता है, मैंने वो आदमी सोचता नहीं है। अभी आजकल हम नहीं मारते हैं, दूसरा फेरा हो गया है। जो हम सोचते हैं जो कोई को मार देंगे तो वो पहले स्वर्ग में पहुंच जाएगा बेटा और सारा बैठा रहेगा। हम जैसे निकलेंगे ना मैनुअलवा से देगा सारा, तो वो डर से बेटा हम कोई को मारते नहीं है। मुख्य सचिव का भी मानना है कि नक्सल गतिविधियां सूबे में एक खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है, जिसका खात्मा भी बेहद जरूरी है। लेकिन झारखंड के कई जिलों के जो ग्रामीण युवा हैं, वे रास्ते से भटक चुके हैं। उन्हें मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। नक्सली सूबे में हत्या करके दहशत फैलाने का खेल खेल रहे हैं। यंग लड़कों को नहीं बुझाता है वो सब, तो उस सब का जो टैक्टिक्स है कि कोई शक्तिशाली आदमी से कभी नहीं लड़ता है। कोई आ रहा है बेचारा टीचर या बाट से उसको मार दिया, उसके बाद उन लोग का डिस्प्ले टेक्निक बहुत टिपिकल है। मैंने सुंदर सरिया आएगा बॉडी को, इधर रख देगा हेड ऐसे करके, हाँ, या बॉडी को पाट करके यहाँ से झुलाएगा वहां से झुलाएगा, मैंने दहशत फैलावी। लेकिन सवाल यह है कि सजल के बयानों में कितना दम है। क्या यह सजल के बयानवीर बनने की कोशिश मानी जाए या सच में वे कुछ करना चाहते हैं? और सवाल तो यह भी है कि अगर वे सच में कुछ करना चाहते हैं तो फिर सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? क्यों परिवर्तन की चमक सूबे में नहीं दिखती? काश यह पहल पहले हुई होती मुख्य सचिव महोदय, तो शायद सूबे की धरती खून से लाल न होती रहती। खैर, देर आए दुरुस्त आए।
कैमरामैन कुणाल के साथ अरविंद प्रताप और नितेश रंजन की रिपोर्ट। चलिए, देर है दुरुस्त है, लेकिन सवाल है उन बच्चों का क्या होगा जो कि आज भी नक्सलियों के शिकंजे में है और नक्सली ग्रामीण इलाकों में फरमान जारी करके उन्हें अपने संगठन में लाने की अपील कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिन नौनिहालों के हाथ में कलम होनी चाहिए थी, जिन नौनिहालों की आंखों में सुनहरे सपने होने चाहिए थे, आज उनके हाथों में AK-47 है। आप अंदाजा लगाइए कि इनका जो 47 है, क्या मौत नहीं उगलेगा? क्या सूबे की जो धरती है खून से लाल नहीं होती रहेगी? क्या एक नए परंपरा की शुरुआत नहीं कर रहे हैं नक्सली सूबे में? तो आइए सुनाते हैं सूबे के एक बड़े पुलिस अधिकारी परवीन सिंह नक्सलियों के शिकंजों में फंसे बच्चों के बारे में क्या कहते हैं। कई बच्चे नक्सलियों, खासकर जो नक्सली का एक ग्रुप है नकुल यादव के द्वारा जो लीड किया जाता है, उस ग्रुप में कई बच्चे जा चुके हैं उस इलाके से, स्पेशली विशुनपुर थाना और किस्को थाना के अंतर्गत कई गांव से। गांव वाले इसमें कहीं ना कहीं डरे हुए हैं या फिर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा इस बात की जानकारी हमें नहीं दी जाती। सवाल यहां पे है कि पुलिस सब कुछ जानती है, सरकार सब कुछ जानती है, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट जाती है उसमें साफ साफ ये कहा गया है होम मिनिस्ट्री को कि किस तरह से नक्सली एक बड़ी साजिश के तहत बच्चों को अपनी टोली में शामिल करा रहे हैं। यहां पर आपको बता दें कि पहली बात कि ये गुप्तचर की तरह काम कराते हैं बच्चों से और इनसे हत्याएं तक कराते हैं ताकि हत्या के जो मामले हैं सामने ना आए और ये बच्चे पुलिस के शिकंजे में न जा पाए। तो हमारे सहयोगी गौरव प्रकाश हमारे साथ न्यूज रूम से हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला, कैसे नक्सलियों के इन मंसूबों पर लगाम लगाया जा सकता है। गौरव, जिस तरीके से बयान भी बनते रहे हैं, सूबे के अधिकारी की बात करें, अगर बड़े नेताओं की बात करें, तो नक्सलियों का जो मकसद है लगातार सामने आता जा रहा है। नक्सली हत्याएं भी कर रहे हैं, अपने मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ होता नहीं दिखता धरातल पे। कहीं एक आध मुठभेड़ हो जाती है, एक आध नक्सली मारे जाते हैं या फिर एक आध नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं। तो सरकार की नीतियों पर आपको नहीं लगता कि एक सवाल खड़ा हो रहा है यहां पे? देखिए, आज की समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो सामने आ रही है कि नक्सली का जो एक अपना एक मापदंड होता था, उनकी एक रणनीति होती थी और उनका एक आइडियोलॉजी था, वो कुछ आइडियोलॉजी पर आप काम नहीं कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से भटकाव हो गया है। लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या ये पुलिस प्रशासन के पास आ गई है कि गुमला, लातेहार, इन 2 जिलों के करीब 40 से 50 बच्चे जो हैं वो नक्सलियों के कब्जे में चले गए हैं और नक्सलियों उन्हें हार्डकोर ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनसे पैरेड कराई जा रही है, उन्हें बंदूक चलाने सिखाया जा रहा है, उनसे पिट्ठू ढोने का काम कराया जा रहा है। साथ ही ये भी कोशिश कराई जा रही है कि बच्चों को ट्रेंड किया जा सके ताकि वो उनका मैसेज जो है वो उनके आला कमान तक भेज सके। तो इस तरह की गतिविधि, इन गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार कितना प्रतिबद्ध दिखती है गौरव? अगर हम बात करें मुख्य सचिव की बात करें या सूबे के जो मुखिया हेमंत सोरेन की बात करें, घटनाएं घटती है, बयान तक नहीं आते नेताओं के कि नक्सलियों का सफाया करें या क्या करें, लेकिन सवाल है कि इनके बयानों में कितना दम है? क्या सच में इनकी जो नीतियां हैं धरातल पर उतरेंगी? नक्सलियों का सफाया हो पाएगा इनके बयान से? देखिए, अब यहाँ बयान की बात नहीं है, अब यहाँ पर एक बड़ा रणनीति बनाना पड़ेगा पुलिस प्रशासन को, सरकार को, ताकि ये नक्सल समस्या का समाधान हो सके। और ये आज की समाज का एक दिन का समस्या नहीं है, पिछले कई सालों से लगातार यहाँ बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। जब से राज्य का गठन हुआ है, यह विशेष अभियान चलाया गया है, केंद्र के द्वारा भी सहायता राशि दी गई है, CRPF की टीम जो है वो टीम भी यहाँ पर काम कर रही है। बिल्कुल, बजट का एक बड़ा हिस्सा झारखंड के नक्सलवाद से निपटने में खर्च हो रहा है। गौरव जी, पूरा करिए। एकदम सही बात है कि एक बहुत बड़ा बजट भी है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगाया जा रहा है, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो ग्रामीण हैं, उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है कि वो नक्सलियों की सूचना मिलती है तो पुलिस को सूचना दें। ग्राउंड रियलिटी को बहुत नजदीक से आपने देखा है, नक्सलवाद ग्रामीण इलाकों में कैसे फैल रहा है, लेकिन लगता है कौन से वो फैक्टर हैं जिसने नक्सलियों को ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा खाद पानी दिया? कौन से वो फैक्टर हैं? देखिए, सबसे अहम बात है ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर पहला तो पुलिस प्रशासन पहुंच नहीं पाती है, ये सबसे बड़ी चैलेंज हो जाती है। और ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है वो शहर में नजर नहीं आते, वो खाटी ग्रामीण क्षेत्र जो है, जो एकदम दूरदान इलाके हैं, वहां वो अपना गढ़ बनाते हैं। और उन क्षेत्रों में जो छोटे छोटे ग्रामीण इलाके होते हैं, कस्बा होते हैं, वहां पर वो अपना हुकूमत दिखाते हैं ताकि, और वहां पर इसका एकमात्र कारण होता है कि वहां पुलिस पहुंच नहीं पाती है, इस कारण वो वहां पर अपना रौब दिखाते हैं। उसके बाद उन्हें मोटिवेट करते हैं, पहला तो डर का वातावरण रहता है, दूसरी बात रोजगार पैसा
की कमी, ये सारी कई समस्याएं हैं। इस समस्याओं से ग्रामीण जूझ रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर नक्सलवाद की समस्या बढ़ रही है। जी चलिए गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए और भी मुद्दों पे बात करेंगे कि नक्सलवाद कैसे पनप रहा है, क्यों पनप रहा है, कौन से वो चीजें हैं जो खाद पानी दे रहे हैं सूबे में नक्सलवाद को, और ये जो नक्सलवाद का जो दावानल है वो भड़कता ही जा रहा है सूबे में। समझ लग छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे इसी मसले पर विशेष खबर के साथ।